दिन वहाँ पे रहा, तो तमाम अपडेट्स वहाँ पे बारीकी से मिलने का, समझने का मौका मिला। तो बड़ा अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई। डेली लगभग 3 से 4 घंटे का 3 दिन रहा, लगभग डेली 3-3 घंटे 4-4 घंटे हमें एक्सप्लेन किया गया हर एक चीज़ें, ताकि हमें वो कॉन्फिडेंस मिल पाए, वो भीतर से एक हौसला मिल पाया कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा है जो एक लॉन्ग टर्म, मतलब एक जर्नी हमें तय करनी है यहाँ से। तो ये अहम क्वेश्चन था और इसको हम लोगों ने बड़ी मतलब उसको रखा वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ। जो हमें मीटिंग ले रहे थे वो डाओ के मेंबर थे, मतलब क्रिएटर नहीं थे। और डाउ का एक टीम है जो V6 एंड एबव का एक जो ग्रुप है, उसका एक टीम है, उसके मेंबर थे मिस्टर लियो, और वो सारे अपडेट हम लोग को दे रहे थे, है ना। हम लोगों ने बहुत ही क्लियर तरीके से पूछा कि क्या जो हमारा रिवार्ड है 0.2 से नीचे जाएगा 8 घंटे पे, कि हमारा जो रिवार्ड है 0.2 से नीचे कभी नहीं जाएगा। यानी हमारे प्रोग्राम में ऐसे लॉजिक लगे हुए हैं कि हमारा रिवार्ड 0.2 हर 8 घंटे पे मिनिमम आना ही आना है। तो एकदम क्लियर मैसेज है, मिनिमम 0.2 आएगा ही आएगा। और ये 0.2 से ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ 0.2 पे जाकर रुक जाकर, नहीं, फिर से दोबारा ही रिवाइव होके 0.3 0.4 तक जा सकता है। यानी जो अपना जो बैंड है 0.2 से 0.4 का, ये क्लियर है। मिनिमम 0.2 है, मैक्सिमम 0.4 है, उसके बीच में रहेगा। और ये अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, उतार चढ़ाव इसमें होता रहेगा। हम सारे लोग जानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज है, DeFi पे Web3 के ऊपर बना हुआ है, सारी चीजें हमारी Web3 के ऊपर है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि क्या हमारा जो इंटरफेस है जो हम यूज करते हैं, जो डैप के ऊपर जाके करते हैं, यानी जो वेबसाइट यूज करते हैं या इंटरफेस यूज करते हैं, क्या किसी कारण से बंद हो गया, तो क्या हम अपने एसेट को सुरक्षित निकाल सकते हैं, और क्या हम उसको निकाल के लिक्विडिटी स्वैप कर सकते हैं। तो ये क्लियर मैसेज था और ये बहुत जरूरी था ये पूछना। और कमाल की बात है, वो बोले थे ये तो डे 1 से है। तो दोस्तों बिल्कुल है ऐसा, आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑफलाइन जाके भी, ब्लॉकचेन के ऊपर जाके भी आप अपने स्टेक के हुए पैसे को अनस्टेक करके पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए किसी भी वेबसाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना पूरा प्लेटफॉर्म टोटली डिसेंट्रलाइज है। तीसरा जो पॉइंट था जिसपे मास्टरपीस ऑफ क्लास LGNS है, ओरिजिन है। क्योंकि यहाँ पे जो क्रिएटर्स है, उनकी टीम है, उन्होंने बरसों से इस चीज पर रिसर्च करके इस पोजीशन पे इस प्रोजेक्ट को लाया। नहीं, लॉक क्यों नहीं दिखता है, ये क्वेश्चन था कि हमारा लॉक क्यों नहीं दिखता है। हमारा लॉक इसलिए नहीं दिखता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सीधे सीधे कोई कॉइन का प्रोजेक्ट नहीं है और सिर्फ एक लिक्विडिटी का प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पे जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ एक टोकन मात्र नहीं है, हम सिर्फ टोकन में निवेश नहीं कर रहे हैं। हमारी ताकत क्या है, हमारा ताकत है हमारा प्रोटोकॉल, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हमारे जो पूरा का पूरा जो एक समझिए कि लॉजिक लगा हुआ है, पूरा का पूरा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो जाल बिछा हुआ है, तंत्र बिछा हुआ, वो हमारी ताकत है। 137 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा ताकत है। LGNS तो उसका एक समझिए एक यूनिट है जो ट्रेडेबल है, ट्रेड होता है। उस यूनिट के जरिए हम इस प्रोटोकॉल का हिस्सा बनते हैं, या उस यूनिट के थ्रू हम लोग इस प्रोटोकॉल से प्रॉफिट मेकिंग करते हैं। LGNS नहीं है। अब हमारी ताकत क्या है, पूरा का पूरा प्रोटोकॉल, और यहाँ जितना भी प्रोटोकॉल है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और आने वाले समय में सारे इंटरलिंक प्रोटोकॉल के थ्रू LGNS को मजबूत करना है, ताकत मजबूत करना है। जैसे एक नया चीज अभी आ रहा है कि हमारा जो लिक्विडिटी पोल है उसमें से हर 8 घंटे के ऊपर जितना बार पॉलीगन का नेटवर्क रिवेस्ट होता है 0.1 से 5% तक क्या होगा, LGNS बंद हो जाएगा। ये पास हो चुका है, अगले 2-4-10 दिन के अंदर ये लाइव हो जाएगा। जैसे ही लाइव होगा तो जो लिक्विडिटी पूल है उसमें से LGNS घटेगा, और डाई चूंकि बढ़ रहा है तो हमारे प्राइस पे इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आएगा। तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि ये लिक्विडिटी पूल को ओपन रखा गया है। हमारा जो लिक्विडिटी पूल है या फिर कॉइन का सप्लाई है, ये किसी इंसान या किसी क्रिएटर के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, ये गवर्न होता है, कंट्रोल होता है हमारे रिजर्व बॉन्ड के थ्रू। यानी हमारे लिक्विडिटी पूल, कॉइन के सप्लाई, कॉइन का डिस्ट्रीब्यूटर सब जो तय करता है, जो मेन एक पावर हाउस है जो बाकी के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंट्रोल और गवर्न करता है, वो है रिजर्व पूल। रिजर्व के थ्रू ही इसके लिक्विडिटी पूल को और बाकी कॉइन के डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई पे कंट्रोल है। तो आने वाले समय जैसे जैसे इनके इकोसिस्टम्स आएंगे और उससे जो अर्निंग होगी, जो कमाई होगी, वो भी क्या होगा, लिक्विडिटी हमारे LGNS का जो लिक्विडिटी पूल है उसके अंदर ऐड होता रहेगा, जिससे हमारा कॉइन और भी आने वाले समय में बेहतर होगा। LGNS और SLGNS में क्या डिफरेंस है? हमारा जो LGNS है, जो कॉइन है, वो ओपन सोर्स है, और SLGNS है ओपन सोर्स नहीं है। ये इंटरनल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। अगर हम आपको अपने वॉलेट से आपके वॉलेट में सीधा SLGNS ट्रांसफर कर देंगे तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्ट होता है, यानी वॉलेट टू वॉलेट जो ट्रांजेक्शन वो जीरो होता है। तो ये भी सिक्योरिटी पर्पज से रखा गया है, और आप लोग इसको प्रीफर करें। जब आपस में भी आप P2P करते हैं और LGNS सेंड करते हैं
तो एलजीएनएस की जगह एसएलजीएनएस सेंड करें। इससे क्या होता है, आपके वॉलेट से उनके वॉलेट में कोई वैल्यू ट्रांजैक्ट नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही सामने वाला बंदा अपने वॉलेट से अनब्लॉक करेगा और एलजीएनएस बनेगा, ओपन सोर्स पे आएगा, तो उसका एक वैल्यू हो जाएगा। तो ये अंतर है एसएलजीएनएस और एलजीएनएस का। एसएलजीएनएस इसलिए बनाया गया है कि इंटरनल नेटवर्क में हम लोग जब ट्रांजेक्ट करते हैं नंबर को तो इजीली कर पाए, सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ कर पाए, और उसको ओपन सोर्स नहीं रखा। तो जब भी आप P2P करते हैं तो एलजीएनएस की जगह एसएलजीएनएस ट्रांसफर करें, ताकि आपके वॉलेट टू वॉलेट कोई वैल्यू ट्रांसफर ना दिखे, बल्कि नंबर ट्रांसफर दिखे। जब वो बंदा सामने वाला अनब्लॉक करेगा तो उसका एक मार्केट में वैल्यू हो जाएगा। अब अच्छी बात क्या है कि एक नया अपडेट आ रहा है कि हमारे बैक ऑफिस में ही क्रॉस चेन का एक ऑप्शन आ जाएगा, जहां पे सीधा सीधा, ध्यान रखिए, सीधा सीधा उस बटन का यूज करके हम किसी भी ब्लॉकचेन से कोई भी ब्लॉकचेन को इंटरचेंज कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा फीचर आने वाला है और जबरदस्त फीचर आने वाला है। अब इंटरनली ये फैसिलिटी आ रहा है। इससे फायदा क्या होगा, जो क्रॉस चेन हम यूज करते हैं उसका जो फीस जाता है वो फीस बचेगा, और वो फीस सीधा हमारे एलजीएनएस कॉइन के लिक्विडिटी में ऐड हो जाएगा। इससे कितना बड़ा फीचर आने जा रहा है। तो एक हमारा फीचर आने जा रहा है जो हमारे इंटरनल जो डैशबोर्ड के ऊपर ही होगा, क्रॉस चेन का फीचर होगा, जिसमें सीधे सीधे हम किसी भी कॉइन को किसी भी ब्लॉकचेन से इंटरचेंज कर पाएंगे, और ये जबरदस्त चीज से सीधा फायदा हमारे एलजीएनएस के लिक्विडिटी को होगा। अगला जो एक महत्वपूर्ण अपडेट है, एक क्रिप्टो कार्ड आ रहा है हमारा, जिसका टाई अप वीजा के साथ है, और बहुत ही नॉमिनल केवाईसी, जैसे दूसरे भी और भी क्रिप्टो कार्ड है मार्केट में, लेकिन उसके केवाईसी काफी टफ होते हैं। यहाँ नाम मात्र का केवाईसी होगा, और उस केवाईसी से करके हम सारे लोग क्रिप्टो कार्ड अपने घर पे मंगवा सकते हैं, अपने इंडियन एड्रेस पे। वो वर्चुअल भी आ जाता है और आपको कार्ड भी आ जाता है, जिससे सीधे एलजीएनएस को हम सीधे उस पे कार्ड पे हम लोग लोड करके और खर्च कर सकते हैं। एलजीएनएस को हमने डाई यूएसडीटी बना लिया, उसको सीधा अपने कार्ड पे डाल लिया, और उस कार्ड के थ्रू आप जो भी चाहें, चाहे पेट्रोल भराना हो या फिर कोई शॉपिंग मार्ट में आप बिल पे करना हो, या बाहर जाते हैं तो आपको खर्च करना हो, यानी सीधा सीधा आप जहां जहां वीजा यूज होता है वहां वहां यूएसडीटी लोड करके आप उसको यूज केस में ला सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी इसी मंथ में आ जाएगा। हमारे भाई किसी ने भाई एलजीएनएस कब तक चलने वाला है, ये सीधा हमारा एक इंडियन थॉट होता है कि हम पूछ लें कि कंपनी कब तक चलेगी, ऐसे बोल देते हैं ना। एलजीएनएस तब तक है जब तक ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, जब तक ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, जब तक बिटकॉइन है, इथेरियम है। अगर ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री खत्म हो जाए, बिटकॉइन खत्म हो जाए, इथेरियम खत्म हो जाए, तो एलजीएनएस भी खत्म हो जाएगा। अगर ये इथेरियम, बिटकॉइन, क्रिप्टो इंडस्ट्री, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, तब तक आपका एलजीएनएस आपके साथ। एलजीएनएस फॉरएवर है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाला फ्यूचर है। अगर ये फ्यूचर है और जब तक ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, तब तक हमारा एलजीएनएस, हमारा प्लेटफॉर्म हमारे साथ रहेगा। तो उस विजन के साथ काम करना है। आज बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, क्योंकि बिटकॉइन को बिलीव करने वाले, उस कम्युनिटी को पे फेथ रखने वाले करोड़ों और लोग दुनिया में हैं, हम सभी जानते हैं। इथेरियम पे फेथ करने वाले करोड़ लोग हैं। उसी तरह से एलजीएनएस एक वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट है, और उसको चाहिए था एक कम्युनिटी। 12 लाख लोग इस प्रोजेक्ट के साथ पूरे दुनिया के अंदर मजबूती से खड़े हैं। कुछ भी हो जाए, आज हर महीने 1 से 1.5 लाख नए लोग आ जाते हैं। प्रत्येक दिन ऐसा 6 से 8 हजार नए लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं। आने वाले समय मिलियंस और बिलियंस होंगे, जैसे बिटकॉइन या दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं। हम सारे लोग, ये आज जो 20 लाख 19 लाख एलजीएनएस जो मार्केट में है, वो सारे हम सब ने मिंट किए हैं, सारे लोगों ने लाइव बनाए हैं। उसी प्रकार से जो स्टेबल कॉइन ए है, इसके भी कोई जो क्रिएटर्स है इसको नहीं बनाने वाली है। ये कैसे बनेगा, जब एलजीएनएस बर्न होगा। और बर्न कैसे होगा, हम सारे लोगों के थ्रू होगा। जो जैसे जैसे एलजीएनएस बर्न होता है, स्टेबल कॉइन ए का सप्लाई आता है। तो फिर पूरे गणित को समझिए, हम सारे लोग क्रिएट करते हैं एलजीएनएस, और हम सारे लोग ही एलजीएनएस को क्या करेंगे, उसको हम लोग बर्न करेंगे। कम्युनिटी बना रही है, कम्युनिटी ही बर्न कर रही है। बर्न क्यों कर रही है, क्योंकि उससे एक नया चीज आ रहा है, स्टेबल कॉइन ए। स्टेबल कॉइन क्या है, ये प्राइवेसी गेटवे नेटवर्क प्रोटोकॉल का हिस्सा है। इनका खुद का एक प्राइवेसी नेटवर्क आ रहा है, जिसका नाम है एनओबी। अब ये बहुत बड़ा न्यूज़, सही से समझिएगा। एलजीएनएस का खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है। एलजीएनएस का जो एनओबी ब्लॉकचेन आ रहा है, एक ऐसा ब्लॉकचेन आ रहा है जो प्राइवेट नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर होगा। उस पे होने वाले ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। अगर आपका वॉलेट एनओबी के ऊपर है, आप कोई ऐसा वॉलेट जो एनओबी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, तो आपके जो वॉलेट के अंदर क्या सेट है, ये कोई दुनिया के कोई ताकत ट्रैक नहीं कर पाएगी। और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी इसके क्रिएटर पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को देने वाला है। और उस नेटवर्क का, उस ब्लॉकचेन का जो स्टेबल कॉइन होगा, वो होगा ए। यानी ए क्या है, एक ऐसा पेमेंट प्रोटोकॉल बनाने जा रहे हैं, इसको ए पे बोलते हैं। एक ऐसा पेमेंट प्रोटोकॉल बनने वाला है पूरे दुनिया के अंदर, जो कि यूज होगा ट्रांजैक्शन पूरे वर्ल्ड वाइड। लेकिन उसके होने वाले ट्रांजैक्शन को, उसके पीछे के पूरे ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना मुश्किल होगा, उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है।
आप ये समझें कि स्टेबल कॉइन कौन बनाएगा? क्रिएटर नहीं बनाएगा, पूरी कम्युनिटी एलजीएनएस बर्न करके क्या बनाने वाली? स्टेबल कॉइन ए बनाने वाली है। यानी एक तरफ एलजीएनएस मिंट कर रहे हैं, हम एक तरफ एलजीएनएस बर्न कर रहे हैं। बर्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टेबल कॉइन ए आ रहा है। स्टेबल कॉइन ए क्या है? एक प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर बेस है, जो कि एक पेमेंट सॉल्यूशन बनेगा। अब जो एनओबी ब्लॉकचेन आ रहा है, उसका एक कॉइन होगा एनओबी। एनओबी कॉइन तभी मिंट होगा जिसके पास जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए होगा। यानी आपके पास ज्यादा स्टेबल कॉइन ए है तो वो एज ए हैश पावर काम करेगा और उससे आपका एनओबी कॉइन मिंट होगा। यानी आप जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा करेंगे वो आपको मदद करेगा किस चीज में? एनओबी इकट्ठा करने में। स्टेबल कॉइन ए की मदद से वो कॉइन मिंट होगा। जिसके पास जितना स्टेबल कॉइन होगा वो उतना ज्यादा एनओबी इकट्ठा करने में उसको मदद मिलेगा। और एनओबी का अपना फ्यूचर होगा, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क प्रोटोकॉल आ रहा है तो उसका कॉइन कहाँ जाएगा आप सोच नहीं सकते हैं। लोगों ने लाख डॉलर का डाई, मैंने देखा स्क्रीनशॉट है चाइनीज कम्युनिटी में, लाख डॉलर का डाई उसमें डाल के स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा होगा आप उतने ही मजबूत होंगे। प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल एनओबी ब्लॉकचेन लाइव होने वाला है अगले दिसंबर तक। उसका कॉइन होगा एनओबी, जो कि मिंट होगा हमारे स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा करने से। यानी जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा करेंगे उतना ज्यादा एनओबी आएगा। ये हमारा इकोसिस्टम है दोस्तों, हम सोचिए कहाँ करें। दूसरा फायदा जो स्टेबल कॉइन ए का है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो इसका पेमेंट ए सॉल्यूशन आने वाला है, क्योंकि आपका स्टेबल कॉइन आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट से आपने बनाया है, लेकिन उसका जन्मदाता कौन है? आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आपने एलजीएनएस बंद किया है, आपके कारण वो एग्जिस्टेंस में स्टेबल कॉइन ए आने वाला है। तो जब पेमेंट ए सॉल्यूशन आएगा ए पे, तो जब वो ट्रांजैक्ट करेगा तब तक उसका लिक्विडिटी का, क्योंकि कोई भी पेमेंट तो ऐसे होता नहीं, आप यूएसडी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें सब में पैसा बढ़ता है। लिक्विडिटी होल्डर को, जो क्रिएटर है, उसको पैसा जाता है। तो जहां आपका स्टेबल कॉइन एक ट्रांजैक्ट होगा, आपको कुछ पैसा आपके वॉलेट के अंदर आपको आता रहेगा। तो ये स्टेबल कॉइन ए नहीं है, ये फ्यूचर है पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री का। ये हमारा आपका फ्यूचर तो छोड़ दीजिए, ये क्रिप्टो का फ्यूचर है, क्योंकि रियल डिसेंट्रलाइजेशन, रियल प्राइवेसी क्रिप्टो इंडस्ट्री को सिखाने वाला है अपना स्टेबल कॉइन ए। हर 8 घंटे पे जो हमारा रिवॉर्ड आ रहा है, हमारे बाइंग प्राइस को कम कर रहा है। अगर हमने 3 महीना छोड़ दिया, सिस्टम में कंपाउंडिंग कर लिया, अगर हमने $15 का रेट पे खरीदा होगा, 4 महीना कर लिया, चलिए तो हमारा 100 कॉइन 200 कॉइन हो गया, तो बाइंग रेट कितना हो गया? आधा हो गया, $60.5 का हो गया। अब कोई भी प्राइस पे हम बेचेंगे तो हमारा तो प्रॉफिट ही होगा। तो हमें सिस्टम का मैकेनिज्म को गाइड करना है। प्राइस हो सकता है हम 14 पे खरीदे, 18 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, फिर 14 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। ये क्रिप्टो का सिंपल सा एक बेसिक सा नेचर है। बाई सेल पे डिपेंड करता है, जितना सेल होगा, सेल ज्यादा होगा प्राइस नीचे जाएगा, बाइंग ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगा। 100 कॉइन के ऊपर के यूनिट्स आप हर महीने निकालते रहिए। पिछले साल भर से वो बेच रहे हैं 22 कैरेट पे, 25 कैरेट पे, 15 कैरेट पे, 18 कैरेट पे, 12 कैरेट पे, 8 कैरेट पे, 14 कैरेट पे, फिर 22 कैरेट पे, फिर 25 कैरेट पे। आज भी 100 कॉइन उनका पड़ा है। साल भर से वो बेच के 10 गुना पैसा निकाल चुके हैं, आज भी हम खड़े हैं। हमारा प्रोजेक्ट यूनिट्स बनाने में मदद करता है। प्राइस भी है, नो डाउट प्राइस फायदा होगा हमें। अगर प्राइस आज कोई 14 का रेट पे खरीदता है और ये 20 का रेट पे चला जाए तो उनको प्राइस का भी प्रॉफिट होगा, यूनिट का भी प्रॉफिट होगा। महीना में डबल भी हुआ हमारे पैसे, क्योंकि मैं पर्सनली 8 के रेट पे जब गया था तो मैंने 200 कॉइन लिए है। अब मैं वो 200 कॉइन कंपाउंड करके मैं 500 कॉइन बना चुका। अब तो मेरा बाइंग रेट ही मेरा $2 का है, तो मैं जब भी बेचूं प्रॉफिट में बेच